दोस्तों, आपने मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर का जिक्र तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण का धाम माना जाता है, जहाँ की गलियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एहसास होता है। वृंदावन में बने बांके बिहारी जी को इस अलौकिक मंदिर में भक्त श्री कृष्ण नहीं बल्कि दुलार से कान्हा, बिहारी और बंसी वाले के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में राधा और कृष्ण की मिली जुली प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन से भक्तों का बेड़ा पार हो जाता है। साथ ही यहाँ आज भी राधा कृष्ण की रास लीलाएं शाम के समय होती हैं, जिसके चलते वृंदावन वासी रात में जल्दी सो जाया करते हैं। और जिस किसी मनुष्य ने इसे देखने की कोशिश की, वो या तो अंधा हो जाता है या फिर पागल। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की ऐसी ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर के तार संगीत सम्राट तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। हरिदास जी ने अपना पूरा जीवन और संगीत दोनों ही बांके बिहारी जी को समर्पित किया। वो निधिवन में बैठकर घंटों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वामी हरिदास की संगीत भक्ति भाव से इतना प्रसन्न हो जाते थे कि कई बार राधा कृष्ण स्वयं उनके संगीत पर खींचे खींचे पृथ्वी लोक चले आते थे। ऐसे में एक बार स्वामी हरिदास के शिष्यों ने उनसे भगवान के दर्शन कराने की विनती की। उनका मानना था कि स्वामी जी तो रोजाना ही प्रभु के दर्शन किया करते हैं, आखिर एक बार इसका लाभ उन्हें भी लेने दे। सभी भक्तों की गुजारिश पर स्वामी हरिदास उनको निराश नहीं कर पाए और दोबारा कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इसके कुछ समय के बाद राधा और कृष्णा दोनों ही उनके सामने प्रकट हो गए। तब स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने शिष्यों की प्रार्थना उनसे जाहिर की। ये सुनकर श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, अगर वो चाहे तो वो राधा संग यही रह सकते हैं। तब हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं तो संत हूँ, आपको तो मैं लंगोट पहना कर भी यहाँ रख लूंगा, परंतु राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। अपने भक्त की ऐसी मीठी वाणी सुनकर श्री कृष्ण काफी प्रसन्न हुए और राधा जी के साथ एक होकर अपना स्वरूप छोड़कर अदृश्य हो गए। मित्रों, आपको बता दें कि आगे चलकर इसी अलौकिक प्रतिमा को हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया, जो कि राधा कृष्ण का एक मिला जुला रूप है। यही नहीं, माना ये भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा की बनावट इतनी अनोखी है कि इसकी शैली वृंदावन के बाकी अन्य मंदिरों से अलग है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, इसे स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता ने जो निर्माण किया है। कहा जाता है कि जो कोई भक्त मंदिर के भीतर जाकर राधा कृष्ण की इस युगल छवि के दर्शन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इन पलों में यदि कोई श्रद्धालु बिहारी जी से नजर मिला ले तो उसका मन भी हल्का और आत्मा आंसुओं से भीग जाती है। दोस्तों, इसी वजह से बिहारी जी के विग्रह के आगे पर्दा डाला रहता है। इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि बिहारी जी स्वभाव के बहुत नटखट हैं और अपने बचपन की छवि में यहाँ विराजमान है। ऐसे में अगर कोई भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है और उनकी नजरों से नजर मिलाता है तो वो उसके साथ चल देते हैं। जी हाँ, सुनने में ये आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन मंदिर परिसर की माने तो ऐसे कई चमत्कार हुए जब स्वयं बिहारी जी मंदिर से गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि मंदिर के पुजारी भक्तों के बिहारी जी के दर्शन के दौरान लगातार मंदिर के सामने पर्दा करते रहते हैं, ताकि भूलकर भी कान्हा जी भक्त के साथ न चल दे। हालांकि इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि मथुरा के वृंदावन में बिहारी जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं और उन्हें किसी प्रकार की नजर न लग जाए, इसीलिए पुजारियों द्वारा पर्दा किया जाता है। बांके बिहारी जी के एक अन्य चमत्कार के अनुसार एक बार राजस्थान की राजकुमारी श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन आई और बिहारी जी को देखने के बाद वो उनकी भक्ति में ऐसी लीन हो गई कि उनका दोबारा जाने का मन ही नहीं किया। परिवार वालों के काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद जब उनके घर वाले उन्हें घर ले जाने लगे, तभी अपने शिष्य का प्रेम देखकर बांके बिहारी भी उनके साथ ही चल दी। वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री बड़ी मुश्किल से अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया। वो दोनों वृंदावन पहुँचे और बिहारी जी के दर्शन किए। अगले दिन जब स्त्री के पति ने वापस घर जाने की बात कही, तब उस स्त्री ने बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे। प्रार्थना करने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे। तभी बांके बिहारी जी अपने बाल स्वरूप में आकर उन दोनों के साथ चलने की विनती करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर से बांके बिहारी जी को गायब देखा, तो वो कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव को समझ गए और तुरंत ही उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़कर बालक रूप में बांके बिहारी जी से वापस चलने की प्रार्थना करने लगे।
तभी भी वो बालक वहाँ से गायब हो गया और पुजारी वापस मंदिर लौट कर आ गए तो उन्होंने देखा भगवान वहीं पर थे। माना जाता है इस घटना के बाद दोनों पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बांके बिहारी जी की सेवा में अपने सारे जीवन को अर्पण कर दिया। तभी से मित्रों इन्हीं सब कारणों की वजह से बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी हमेशा पर्दा करते रहते हैं। हालांकि एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन भक्त पूरी तसल्ली से बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और वो दिन होता है जन्माष्टमी का दिन, जब जन्म के वक्त पाल स्वरूप बांके बिहारी जी का महाअभिषेक होता है। आपको बता दें कि बांके बिहारी जी के इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी ने साल 1860 में बनवाया। हालांकि इसके कुछ सालों बाद जब यह मंदिर झज्जर होने लगा तो उनके शिष्यों और भक्तों ने 1921 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। बांके बिहारी जी के चमत्कार यहीं पर खत्म नहीं होते। एक बार तो उन्होंने भक्त को मुसीबत में पड़ते देख उसके लिए कोर्ट में जाकर गवाही भी दी। दरअसल इस कथा के मुताबिक एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोजाना बांके बिहारी जी का नाम लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था। उनके दर्शन के बगैर वो भोजन का एक निवाला तक नहीं ग्रहण करता था, फिर चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए। एक बार किसी कारणवश उस ब्राह्मण को एक महाजन से कुछ पैसे उधार लेने पड़े, जिसका ब्याज सूद समेत उस ब्राह्मण ने महाजन को प्रति महीने ईमानदारी के साथ लौटा दिया। लेकिन आखिरी किस्त देने के दौरान जब गरीब ब्राह्मण ने महाजन से हिसाब चुकता करने की बात कही तो महाजन बेईमानी पर उतर आया और ब्राह्मण से बोला कि अभी तक सिर्फ तुम्हारा ब्याज ही पूरा हुआ है, मूलधन तो बाकी है। गरीब ब्राह्मण के 1000 बार मनाने के बावजूद भी महाजन नहीं माना और उसने उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में ब्राह्मण ने जज को अपनी पूरी आप बीती सुनाई, परंतु दोस्तों कानून कहाँ बिना सबूत के कुछ मानने वाला था। जज साहब ने भी ब्राह्मण से उसकी बात का सबूत मांगा, जिस पर ब्राह्मण ने बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट करके बांके बिहारी जी के नाम का समन भेजा। बस फिर क्या, भक्त को बचाना था और बांके बिहारी जी ना आते आखिर कैसे हो सकता है। आखिरकार तारीख के दिन पड़ी और गवाही देने के लिए एक बूढ़ा आदमी जज के सामने आकर कटघरे में खड़ा हो गया और गवाही में उसने हर उस तारीख का जिक्र किया जिस दिन गरीब ब्राह्मण ने महाजन को पैसे दिए। यहाँ तक कि बुजुर्ग ने जज को ये भी बताया कि महाजन की खतौनी में इस बात की लिखी पढ़ी ना होने की वजह से नौबत यहाँ तक आई है। मित्रों माना जाता है यह बुजुर्ग इंसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने गरीब भक्त की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। यही नहीं, घटना के बाद जब जज साहब को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी सेवा से त्याग पत्र देकर खुद को हरि का सेवक बना लिया। ये तो हो गई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बात। अब अगर हम बिहारी जी के इस चमत्कारी मंदिर की बात करें तो ये पूरे संसार में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में पूजे जाते हैं। कान्हा के नींद में खलल न पड़े इसीलिए मंदिर में सुबह और शाम घंटी नहीं बजाई जाती। और तो और जब उन्हें उठाने का समय आता है तो बड़े ही दुलार प्यार से किसी बालक की तरह पुजारियों द्वारा उठाया जाता है। अब कान्हा की बात हो रही है और उनकी लीलाओं का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, कहा जाता है कि बांके बिहारी जी आज भी रासलीला करने गोपियों से निधिवन आते हैं और सुबह वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि निधिवन को शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि निधिवन में मौजूद सभी वृक्ष शाम होते ही गोपियों का रूप लेते हैं और कान्हा जी के साथ उनकी लीलाओं में शुमार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में जितना सोचा जाए उतना कम है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।